अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सौदे जिगर। या खुदा अत्तार को आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरा राहते क़ुलूबे आशिकां हबीबे क़ुलूबे जानिसारां अहमदे मुज्तबा हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के दरबारे गोहर बार में हदियाए दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि खल्क़ कायनात
माह रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमातुल मुबारक का दिन अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे हक बयान करने और हम सब को हक बात सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम एक दफ़ा अपने हुजराए मुबारका से बाहर निकले तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बहुत खुश हैं, ऐसी खुशी क्या है? तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा आज बड़ी खुशी वाली बात जिब्रील अमीन बता कर गए हैं। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुशी वाली बात हमें भी बता दें। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए, रब का पैगाम लेकर आए और फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब फरमाता है अगर आपका उम्मती आप पर मोहब्बत और शौक़ से एक मर्तबा दरूद पड़ेगा, रब्बुल आलमीन आपके उम्मती पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो शान उम्मत मुस्तफ़ा, सरकार की उम्मत की फजीलत क्या है। और रब ने अपनी लारायब किताब में इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, अब फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेहतरीन उम्मत है। और आगे फरमाया, क्यों बेहतरीन है? उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तन्हाउना अनिल मुनकर। ये लोगों में से बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा गया है कि ये नेकी की दावत देती है और गुनाहों से मना फरमाती है। यानी एक वस्फ बयान किया गया है कि ये बेहतरीन उम्मत किस वजह से है, कि ये नमाज की दावत देती है और ये हुक्म फरमाती है कि लोगों नमाज पढ़ो। और वो जवान जो सुबह फजर के टाइम उठकर नमाज के लिए लोगों को उठाए, ये सिफ्त पाई जाती है कि ये बेहतरीन उम्मत है। और जो बेहयाई के कामों से मना करे, कोई शराब पी रहा हो उसे कहे शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, सूद का कारोबार करना हराम है, यानी बुराई से रोकती है, नेकी का दावत देती है, इसलिए ये बेहतरीन उम्मत है। और हज़रात मोहतरम, इसी बेहतरीन उम्मत की अगर सिफ़तें देखी जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले नबियों पर जो किताबें नाज़िल की हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और सहीफ़े जो भी नाज़िल हुए हैं, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा के औसाफ को बयान किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत बयान की है। और इसी तरीके से हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पर रब की पाक कलाम तौरात किताब नाज़िल हुई, जब रब से तौरात लेकर आए तो आकर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पढ़ा तो उसमें एक ऐसी कौम का जिक्र आया, ऐसे लोगों का जिक्र आया,
ऐसी उम्मत का जिक्र आया जिसकी फजीलतें बयान की गई हैं। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात की तख्ती को पढ़ते गए और एक फजीलत ये पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फजीलत पढ़ी कि ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं जो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। जब ये बात सुनी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, दिल में शौक पैदा हुआ कि इतने अजीम व शान मकाम व मर्तबे वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तो मेरी उम्मत में दाखिल होना चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये चाहत की कि ऐसे अजीम व शान लोग तो मेरे उम्मती होने चाहिए, जब वो बोल ले तो खुदा उनकी बात सुन ले और कबूल फरमा ले। उनका बोलना इतना प्यारा हो, उनका लहजा इतना मुकद्दस हो, उनकी ज़बान में इतना सोज हो, उनके दिल में ऐसी सदाकत हो, उनके चेहरों पर ऐसा नूर हो, जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाए तो रहमत खुदाबंदी उसकी बात भी सुने, उस बात को कबूल भी फरमा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये शौक पैदा हुआ कि ऐसी उम्मत तो मेरी होनी चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रब से हम कलाम होते हैं, जाकर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इतनी शानों वाली, इतनी अज़मतों वाली जो उम्मत तूने पैदा करनी है, मौला वो मुझे अता कर दे। तो रब ने फरमाया, तिल का उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा वो उम्मत तेरे लिए नहीं है, मेरे आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है। आज यहाँ से एक सवाल पैदा हो सकता है, आज कोई कह सकता है कारी साहब हम तो दुआएं करते हैं, साड़ी तो दुआ कबूल नहीं होती, असी इनिया कीतियां ने। मैंने कहा असल में बात यह है कि दुआ रब कबूल ज़रूर करता है, लेकिन कमी हमारे अंदर है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रवायत करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती। फरमाया, जिस बंदे के पेट में एक लुकमा हराम का चला जाए तो 40 दिन तक उस बंदे की ना दुआ कबूल होती है ना नमाज कबूल होती है। आज हमें गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर कोई हराम का लुकमा चला गया हो जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। यहां तो हम देखते नहीं हलाल का आ रहा है या हराम का, सब हड़प करते जा रहे हैं, लेकिन ख्याल ये करना चाहिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे के पेट में एक लुकमा हराम का चला जाए 40 दिन के लिए ना उसकी दुआ कबूल होती है ना नमाज कबूल होती है। ये फरमान हक और सच है, जो रब ने भी फरमाया वो सच है, जो सोने महबूब ने फरमाया वो भी हक है। इसलिए रब तो दुआ कबूल करता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी खामियां हैं कि जिसकी वजह से वो दुआ कबूल नहीं हो रही। इसलिए इस खामियों को दूर करना चाहिए। ये देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से रोज़ी कमा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं और किस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये पता फिर ही चलेगा कि जब हम हलाल की रोज़ी कमाएंगे और हलाल जगह पर लगाएंगे, अपने बच्चों को भी हलाल का लुकमा खिलाएंगे, फिर रब की बारगाह में हम हाथ उठाएंगे, रब हमारी सुने बिका और कबूल भी फरमाएगा। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फिर तौरात की तख्ती को उठाते हैं और पढ़ते हैं कि एक कौम ऐसी है, ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी पर कुरान नाज़िल होगा, उनके बच्चे, उनके उम्मती भी उसको सीने में समा लेंगे, उन्हें ज़ुबानी याद हो जाएगा। अना जीलुहुम फी सुदूरिहिम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ना कि उनकी अंजीलें उनके सीनों में होंगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसे उम्मती होंगे, किताब नबी पर नाज़िल हुई लेकिन उनके उम्मती उन्हें याद करके अपने सीनों में समा लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि पहले नबियों और रसूलों को अपनी अपनी किताबें ज़ुबानी याद थीं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी कौम होगी जो नबी पर किताब नाज़िल होगी, अगर वो लोग पढ़ेंगे उन्हें भी ज़ुबानी याद हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इतनी अज़मतों वाली, इतनी शानों वाली उम्मत मुझे अता कर दे, ऐसे लोग मुझे दे दे। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मूसा वो लोग तुझे नहीं मिल सकते, तिल का उम्मतु अहमद, वो मेरे यार मोहम्मद अरबी के उम्मती होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बात भी जहन नशीन होनी चाहिए, इतने ज़हीन, इतनी जहानत रब ने पहले नबियों के उम्मतियों को नहीं दी। वो जो किताबें थी वो पहले नबियों को ही ज़ुबानी याद थी, उनके उम्मतियों को नहीं याद थी। कोई ख़ास को याद हो, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो सोने हबीब पर नाज़िल हुई। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो मैंने ला रैब किताब नाज़िल की है, अगर 10 साल का बच्चा भी इसे याद करे तो उसके सीनों में भी ये समा जाती है, उसे भी ज़ुबानी याद हो जाती है। बड़े खुश नसीब हैं वो जो हाफ़िज़े कुरान है। इसलिए ये हाफ़िज़ा रब ने सबसे ज़्यादा उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। पहली उम्मतों को इतना हाफ़िज़ा नहीं मिला था, इतना ज़हन नहीं मिला जितना ज़हन रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के सदक़े से उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब पढ़ते हैं तौरात को, फिर तख्ती पढ़ते हैं, और फरमाया कि जब मैंने तौरात को खोला और पढ़ा तो एक कौम ऐसी है कि जिनके चेहरे नूर की तरह चमकते होंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात पढ़ी तो दिल में फिर शौक़ पैदा हुआ कि वो लोग मेरी उम्मत के होने चाहिए। रब की बारगाह में फिर अर्ज़ की तो रब ने फिर फरमाया, तिल का उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा वो तेरे उम्मती नहीं, वो मेरे यार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो तेरा हिस्सा नहीं है, वो अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात सुनते हैं तो फिर तौरात को खोलते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेकी का इरादा करेंगे। अभी नेकी की नहीं, सिर्फ इरादा किया, उसको एक नेकी मिल जाएगी। अभी इरादा किया कि मैं फलां की खिदमत करूंगा, फलां यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखूंगा, अभी नीयत की है, अभी इरादा किया है, तो फरिश्तों को हुक्म होता है फौरन एक नेकी लिख दे। जब वो बंदा, वो लोग, वो कौम वो नेकी वाला काम कर लेंगे, 10 से लेकर 70 गुना उसे सवाब अता फरमाएगा।
जब ये पढ़ा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि एक कौम ऐसी है जो गुनाह का इरादा करेगी, तो रब फरमाएगा ए किरामन कातिबीन, गुनाह नहीं लिखना। जब गुनाह कर ले फिर एक गुनाह लिखना है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी, ऐसी कौम का जिक्र पढ़ा, तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ज़ौक़ पैदा हुआ, तड़प पैदा हुई कि ये कौम मेरी उम्मत होनी चाहिए। रब की बारगाह में फिर अर्ज किया, मौला ऐसी उम्मत मुझे अता कर दे। तो रब फरमाता है तिल का उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मूसा ये तेरा हिस्सा नहीं, ये आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का हिस्सा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इससे पता चलता है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात को पढ़ रहे हैं, शान उम्मत मुस्तफ़ा की हैं। ये शान है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तौरात की तख्ती को उठाया और पढ़ा कि ये लोग ऐसे हैं, एक कौम ऐसी है जो नेकी की दावत देगी, गुनाहों से रोकेगी। जब ये पढ़ा कि कोई बंदा गुनाह कर रहा हो, ये लोग उसे मना करेंगे। कोई शराब पी रहा हो, ये कहेंगे शराब पीना हराम है, छोड़ यार क्या काम कर रहा है। कोई जुआ खेल रहा हो तो ये कौम मना करेगी जुआ ना खेल। कोई माँ बाप को सता रहा हो तो ये कौम मना करेगी, भाई माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलेगी, माँ बाप को तंग मत कर। कोई सूद खा रहा हो तो ये लोग कहेंगे सूद ना खा, सूद खाना हराम है। ये कौम ऐसी कौम है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर हुक्मरानों के सामने भी डट जाएगी कि जो बात कुरान बता रहा है, मुस्तफा का फरमान बता रहा है, वही बात बयान करेगी। ये ऐसी कौम है जो अपनी जान की परवाह नहीं करेगी, नमूस से मुस्तफा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। अल्लाह हक चार यार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है जो जहालियत को ख़त्म करेगी, गंदे अकीदे के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जिनके नबी के बारे में बुरे अकीदे होंगे, अल्लाह के वलियों के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कोई नबी के बारे में बोले, कोई नबी के सहाबा की बेअदबी और गुस्ताखी करे, कोई नबी की आल की बेअदबी और गुस्ताखी करे, तो उस वक़्त ये कौम खड़ी हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शौक़ पैदा हुआ, कोहितूर पर जाते हैं, रब से हम कलाम होते हैं, अर्ज करते हैं मौला ऐसी शानों वाली, ऐसी अजमत वाली उम्मत मुझे अता कर दे। रब का फिर वही फरमान, फरमाया ए मूसा वो कौम तेरे हिस्से में नहीं आएगी, तिल का उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे यार अहमद मुस्तफ़ा की उम्मत है। रात देखने वाली बात है कि कितनी शानों वाली उम्मत है कि पहली किताबों में भी इस उम्मत की शान बयान हो रही है, जिक्र बयान हो रहा है, शानें बयान हो रही हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये रब का कलाम सुनते रहे, तिल का उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये उम्मत आपकी नहीं,
ये अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में और तड़प पैदा हुई, ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक़ पैदा हुआ। रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कोहे तूर पर जाकर अर्ज़ करते हैं, मौला तू मुझसे कलाम करता है, तू मुझसे कलाम करता है। इतनी शानों वाला, इतनी मोहब्बत वाला, इतनी अज़मतों वाला वो जो नबी जिसको इतनी अज़मत वाली उम्मत अता कर रहा है, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देनी है तो फिर मुझे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। हज़रात समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। नबी बड़ी अज़मतों वाला है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। ये तमन्ना कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, मौला अगर वो उम्मत नहीं देनी तो फिर मुझे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। कई नबियों रसूलों ने ये इल्तिजाएं की हैं। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही अर्ज़ की, मौला मुझे नबी ना बना बल्कि मुझे आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना दे। पता ये चलता है कि ये नबी का उम्मती बनना बड़ी अज़मतों और शानों वाला है। हमने अर्ज़ नहीं की बल्कि रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब का हमें उम्मती बनाया है। और हज़रात तवज्जो तलब बात है, जब रब ने दिल बनाए तो रब ने सारे दिलों पर नजर डाली। जितने दिल थे उन सब दिलों में जो अफजल दिल था वो आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार का दिल अफजल दिल था, फजीलत वाला था, शानों वाला था, रब ने इसके बाद फिर दिलों पर नजर डाली। जब सब दिलों पर नजर डाली तो उनमें से जो फजीलतों वाले, शानों वाले दिल हैं वो नबी के सहाबा के दिल हैं। रब ने सारे उम्मती नबियों के उम्मतियों को बनाया, फिर रब्बुल आलमीन ने उन दिलों पर निशान लगाए, उन दिलों पर निशान लगाए जिनको आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाना था। भाई हम खुश नसीब हैं कि हमारे दिल पर रब ने निशान लगा कर भेजा है कि ये दिल आम दिल नहीं है, इसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जो नबी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान तो दे सकता है लेकिन नबी से बेवफाई नहीं कर सकता है। कैसे कर सकेगा? क्योंकि इस दिल पर निशान रब ने लगाया है कि ये दिल आम दिल नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती का दिल है। और हज़रात मोहतरम, इसी पर मेरे इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब तर्जमा किया। फरमाया अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको, अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको। जितने नबी जितने रसूल आए, बड़े बड़े रसूलों ने आकर यही अर्ज की, मौला हमें नबी ना बना, हमें रसूल ना बना, बल्कि हमें आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना। इसी को आला हज़रत ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको, अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको।
क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अगला जुमला कहना है सबसे औला हो आला हमारा नबी, और सबसे औला हो आला हमारा नबी। जिन्ना जिन्ना दा कीदा है साडे नबी आला ने ओ हत्थां नूं चुक के बुलंद आवाज नाल आके सबसे औला हो आला हमारा नबी, ओ सबसे औला हो आला हमारा नबी, ओ सबसे औला हो आला हमारा नबी। क्यों ना सी आखिए तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, सबसे औला हो आला हमारा नबी, और सबसे औला हो आला हमारा नबी। बोलो बोलो सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, ओए अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्यों ना आखिए इतनियां शाना ते इतनियां अजमता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब नू अता फरमाइया ने। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, सबसे औला हु आला सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला। उम्मत मुस्तफ़ा बड़ियां शाना वाली है, बड़ी अजमता वाली है। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक जनाजा गुजरा जिसमें साहबा ये कह रहे थे आ मरन वाला बंदा बड़ा चंगा सी, आ नमाजी सी, परहेजगार सी, और मुत्तकी सी। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, की फरमाया वाजबत वाजबत। कुछ देर के बाद एक और जनाजा गुजरा जिसमें लोग ये कह रहे थे, सहाबा ये कह रहे थे बड़ा जालिम है, चंगा होया है, मर गया है, बड़ा बेहया सी, लोगां नूं तंग करदा सी, बहना दा हक खा जांदा सी। जब ये बात सुनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत वाजबत। सहाबा ने अर्ज की आका जनाजे दो गुजरे हैं, जुमला एक बोला है। आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों पर आपने वाजबत क्या वाजिब हुई? तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पहला जनाजा गुजरा था लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, बड़ा चंगा सी। मैंने फरमाया वाजबत अल जन्ना, जिंदी गवाही लोग देवन उनके उत्ते रब जन्नत वाजिब कर देंदा है।
फरमाया दूजा लगा लोगों में बड़ा भैड़ा सी, बड़ा जालम सी। मैं आख्या वाजबत अन्नार, कि रब ने उनके ते जहन्नम वाजब कर दी है। किसे दी गवाही कोई देवे, किसे दी गवाही कोई देवे, किसे दी गवाही कोई देवे। और उम्मत मुस्तफ़ा अज़मतों शानों वाली उम्मत है। अगर ज़मीन पर कोई बंदे की गवाही दे दे, रब उसकी गवाही को कबूल कर लेता है। रब फरमाता है, सरकार ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम इस जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। पता ये चलता है ये उम्मत मुस्तफ़ा आम उम्मत नहीं, ये रब के गवाह है। अगर बंदों के बारे में ये कह दे मरने वाला चंगा सी, रब उनके वास्ते जन्नत लिख देंदा है। अगर बंदे गवाही दे मन मरण वाला भैड़ा सी, रब जहन्नम लिख देंदा है। रात तवज्जो तलब बात है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। एक दफ़ा लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। तफसीर रूहुल बयान में ये बात लिखी हुई है। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रो रहे थे तो रब ने जबरील को हुक्म दिया, ए जबरील जाओ ना मेरे यार के पास और पूछ कर आओ, ए हबीब क्यों रो रहे हो, किस बात ने रुलाया है। जब लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों रब के हुक्म से जबरील मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, जब लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने लगे तो रब ने फरमाया, ऐ जबरील मैं जानता हूं। रब फरमा रहा है, जबरील मैं जानता मेरा हबीब क्यों रो रहा है, लेकिन तेनू कर रहा पुछ के आ। इत्थे भी मुहब्बत की गल है। अगर बच्चा रो रहा हो ना कि मैनू चीज़ लै दे, प्यो नू पता ही होंदा है बच्चा इस वजह तो रो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे की मां नू आंदा है पुछते सही क्यों रो रहा है। पता है कि रब जानता सी मेरा हबीब क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी जबरील को भिजवा कर पूछ रहे हैं। जबरील अमीन रब के हुक्म से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब पूछ रहा है, ऐ हबीब किस बात ने आपको रुलाया है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के गम ने रुलाया है। मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जब ये बात सुनी ना, जिब्रील अमीन रब की बारगाह में जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, बारी ताला तेरा प्यारा तेरा हबीब ये कहता है कि मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही ना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने, तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब से पूछ कर आओ कौन सी उम्मत के बारे में रो रहे हो। जिन्होंने कलमा पढ़ा उस उम्मत के बारे में रो रहे हो, या जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उसके बारे में रो रहे हो। जब ये बात जिब्रील अमीन वापस लेकर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमाता है आप किस उम्मत के लिए रो रहे हैं। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उसके लिए, उस उम्मत के लिए रो रहे हैं, या जिन्होंने कलमा पढ़ा है उसके लिए रो रहे हैं। तो लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील जिन्हें मैनू मनिया ही नहीं उनका मेरे नाल की ताल्लुक है, जेड़े गुनाहगारां ने मेरा कलमा पढ़िया है मैनू तो उन्हां दा गम है। रब की बारगाह में जिब्रील अमीन फिर जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल या अल्लाह तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़कर फिर गुनाह कर डाले, मैं तो उस गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहा हूं। तो रब ने जिब्रील अमीन को फरमाया, एक मुसलमान की कब्र पर और एक काफर की कब्र पर जाकर जाना। रब ने जो बताया
कि उस अंदाज से मेरे हबीब के पास जाना और मेरे हबीब को कब्रिस्तान ले जाना। रब के हुक्म से जबरील अमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और जाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र किंदी है। तो सरकार ने फरमाया ये मेरे गुलाम की है, मेरे कलमा पढ़ने वाले की है। जब ये बात कही ना तो हजरत जबरील अमीन ने अपना पार मारा कब्र पर, कब्र शक हुई, अंदर से वो जवान खड़ा हुआ, कफन भी सलामत, चेहरा भी जिस्म भी ठीक, और ये कहता हुआ उठा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला तेरा शुक्र है कि मैंने कलमा या रसूल अल्लाह आपका पढ़ा है और रब ने आपके सदके से मुझे जन्नत अता कर दी है। फिर जबरील अमीन ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र किन दिए? फरमाया काफर दिए। जबरील अमीन ने पार मारिया, काफर दी दी कब्र शक हुई, अंदरू मुर्दा निकलिया, कहता हाय हलाकत, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। आग में लिपटा हुआ था और ये पुकार कर कहने लगा ऐ मोहम्मद अगर मैं आपका कलमा पढ़ लेता तो मुझे भी जन्नत मिल जाती, दुनिया में रहकर मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा इसलिए जहन्नम में सड़ रहा। और जबरील अमीन ने फिर अर्ज की रब ने ये बताया है कि जो आपका कलमा पढ़ ले हम इस तरीके से आपको खुश कर देंगे। हज़रात ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। इससे पता ये चलता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब सरकार पैदा हुए तो उस वक़्त भी यही कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो गारों में जाकर रो रो कर दुआ करते थे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज की रात जब रब का दीदार करने के लिए जा रहे थे उस वक़्त भी सर सजदे में रखा, यही सदा लगाई रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में क़याम की हालत में सारी सारी रात खड़े होकर इबादत करते रहे, यही दुआ करते रहे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हमने सरकार को गुस्ल दिया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों पर पानी ठहरा हुआ था। मैंने सोचा किसी कपड़े से ये पानी पूंछ डालूं, लेकिन इश्क ने कहा ऐ अली कपड़े से नहीं अपने होंठों से इस पानी को चूस ले। मौला अली फरमाते हैं जब मैंने लब करीब किए होंठ हिल रहे थे, आवाज यही आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और सहाबा ने फरमाया जब सरकार को कब्रे अनवर में उतारा गया उस वक़्त भी यही आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अरे उम्मतियों हमें सोचना चाहिए, सरकार पैदा हुए उम्मत को याद रखा, सरकार जवान हुए उम्मत को याद रखा, सरकार घरों में रो रो कर उम्मत को याद रखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए उस वक़्त भी उम्मत को याद रखा, कब्र में भी उम्मत को याद रखा, माशर के दिन भी उम्मत को याद रखेंगे। अरे उम्मतियों हमें क्या हो गया है, रोजे हम नहीं रखते, नमाजें हम नहीं पढ़ते, तरावी हम नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते,
फिर भी कहते हम उम्मती हैं। अरे झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, हसद हम करते हैं, माँ बाप को हम सताते हैं, नाफरमानी हम करते हैं, फिर भी कहते हम उम्मती हैं। अरे उम्मतियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने सारी जिंदगी उम्मत को याद रखा। ऐ उम्मतियों, हमें भी हक है कि हमें ये चाहिए कि सरकार जब पैदा हुए, पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक, कब्र से उठेंगे फिर भी उम्मत का ख्याल रखेंगे, हशर के दिन भी उम्मत की सलामती के लिए दुआ करेंगे। कभी हौज़े कौसर पर अपने उम्मतियों को जाम पिला रहे होंगे, कभी मिजान पर नेकियां कम हो रही होंगी, अपने पल्लों से एक पर्ची निकाल कर नेकियों के पलड़े में रख रहे होंगे, उन्हें जन्नत में भेज रहे होंगे। कभी उम्मतियों को पुल सिरात पार करा रहे होंगे। अरे माशर के दिन भी मुस्तफा ने अपनी उम्मतियों का ख्याल रखा। ऐ उम्मतियों, आज हमें क्या हो गया है? हजूर मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हक तो ये था, सरकार वक़्त एक मर्तबा कहते, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मत सारी जिंदगी ये सदा लगाती रहती, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बात इसके बरअक्स है। सरकार ने सारी जिंदगी उम्मत को याद रखा, लेकिन उम्मत भूल बैठी है, कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। है उम्मतियों, उम्मती होने का हक अदा करो। इसलिए इस दुनिया को छोड़ जाना है, हकीकी जिंदगी कब्र की है, कब्र की भी तैयारी करनी चाहिए। और सरकार अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद अदा को, हर अदा पर, हर सुन्नत पर अमल करें। इंशाअल्लाह जब हम सरकार की सुन्नतों पर अमल करेंगे, कोई काफर भी मेरे महबूब की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। हमने काफरों वाला हुलिया बना लिया है, चेहरों से दाढ़ियों को उड़ा दिया है, यहूदियों जैसे चेहरे बनाए हुए हैं, इसलिए वो काफर भी गुस्ताखियां करते हैं। कभी कुरान को जलाते हैं, कभी सरकार के माज़अल्लाह कार्टून बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। अगर हमारे अंदर हरारत ईमान होगी, जब हम सरकार की सुन्नत पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई काफर भी सरकार की बेअदबी और गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का उम्मती बनाए और सरकार से मोहब्बत करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।